प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। ऐसा ही कुछ माहौल देश में देखा जा रहा है। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। अभी मैं आप सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की हुंकार दिखाने जा रहा हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हुंकार भरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव रद्द होगा, फिर से चुनाव की तारीखें होंगी और फिर से चुनाव होगा। यानी कि वकीलों ने कमर कस ली है, बस कुछ दिन का इंतजार है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है, चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। जब आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले, लगभग 15 लाख वोट ज्यादा भाजपा से आरजेडी को मिले हैं। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। वोट के मामले में आरजेडी आगे है और सीट के मामले में बीजेपी आगे कैसे हो सकती है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए, इस खबर को देखिए। अभी मैं आपको वकीलों का बयान दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले इस खबर को देखिए, जहां पर भाजपा से 15 लाख वोट ज्यादा आरजेडी को मिले हैं। और वोट ही नहीं, बल्कि वोट शेयर में सबसे आगे आरजेडी है। लोगों ने सबसे ज्यादा लालटेन का बटन दबाया है। जरा गौर से देखिए, खबर भी सामने आ गई है, हवा में बात नहीं कर रहा। जरा यहां पर देखिए, लिखा है वोट शेयर में सबसे आगे है आरजेडी, सबसे ज्यादा लोगों ने लालटेन का बटन दबाया। आरजेडी भले 25 सीटों पर सिमटी, पर भाजपा से 15 लाख ज्यादा वोट मिले। अब जरा गौर से देखिए, सबसे ज्यादा लोगों ने लालटेन का बटन दबाया, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को कैसे मिल गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि इसी चुनावी धांधली और बेईमानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में भयंकर नाराजगी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि अगर मुझे विपक्ष का साथ मिल जाए तो मैं इस चुनाव को रद्द करा दूंगा। और कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, ये वकील हैं महमूद पराचर साहब, जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिन्होंने सीना ठोक कर कहा कि लाइए 40, 50, 100, 200 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए, हम भरी अदालत में चुनाव आयोग के दफ्तर में चौक चौराहे पर उन ईवीएम मशीनों को हैक कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं पड़ी कि चुनाव आयोग महमूद पराचर साहब को यह मशीन दे दे। यानी कि देश में महमूद पराचर साहब की टीम, जिसमें भानु प्रताप साहब भी हैं, कई बड़े वकील हैं, और इन वकीलों ने चुनाव आयोग को कई बार धमकी दी है कि लाइए ईवीएम मशीन, हम उसे हैक करके दिखा देंगे। लेकिन चुनाव आयोग डर गया, चुनाव आयोग ईवीएम मशीनें नहीं लाया। इसी बीच महमूद पराचर साहब ने एक बयान जारी किया, जिसमें महमूद पराचर साहब ने कहा कि अगर विपक्ष हमारा साथ दे तो हम बिहार का चुनाव रद्द करा देंगे, हम फिर से चुनाव कराने की ताकत रखते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाएंगे, हम लोग चुनाव की जांच कराएंगे कि चुनाव में बेईमानी हुई या फिर नहीं हुई, हम पूरे मामले को फिर से खोलेंगे। वकीलों का यही कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष इन वकीलों का साथ लेगा? क्या विपक्ष इन वकीलों के साथ जाएगा? कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब जल्द ही आप सभी लोगों को मिलेगा। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष को इन वकीलों से हाथ मिलाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, बारी आई वकीलों के बयान की। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जहां पर महमूद पराचर साहब खुले मन से ये ऐलान कर रहे हैं कि विपक्ष हमारा साथ दे तो हम बिहार का चुनाव रद्द करा देंगे। देखिए वीडियो। ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी। महाराष्ट्र का एग्जांपल आपके सामने है, बिहार हरियाणा का हमारे साथ के सामने है, तो हम चुनाव ये रद्द कराएंगे, जल्दी रद्द कराएंगे। बिहार चुनाव रद्द होगा, बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, जहां पर महमूद पराचर साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि हम बिहार का चुनाव रद्द करा देंगे अगर विपक्ष का साथ हमको मिल जाता है तो। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर ने सभी को हिला कर रख दिया कि क्या इतने बड़े पैमाने पर बेईमानी और धांधली की गई है? एनडीए की सरकार बनाने के लिए क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं? अब दोस्तों जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा है कि आरजेडी भले 25 सीटों पर सिमटी, पर भाजपा से 15 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। दो तरीके से नंबर 1 है आरजेडी। एक तो भाजपा से ज्यादा वोट मिले, वोट शेयरिंग भी बीजेपी भाजपा से ज्यादा रहा आरजेडी का, और सबसे ज्यादा लोगों ने लालटेन का ही बटन दबाया है। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी को कम सीटें आई। जरा देखिए, लिखा भी है खबर में, आपको दिखा रहा हूं, वोट शेयर में सबसे आगे है आरजेडी। लिखा है कि वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी इस चुनाव में सबसे आगे रही। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने की वजह से आरजेडी का वोट शेयर भी सबसे ज्यादा रहा। आरजेडी को 23% वोट शेयर हासिल हुआ। भाजपा इस मामले में उससे करीब 3% पीछे रही, जिसे 20.08% वोट मिले हैं। इस मामले में जेडीयू तीसरे स्थान पे है। नीतीश कुमार की पार्टी को 19.25% मतदाताओं ने चुना, वहीं कांग्रेस को 8.71% वोटर्स ने पसंद किया है। सबसे ज्यादा लोगों ने लालटेन का बटन दबाया है। खबर देख लीजिए, लिखा भी है, चुनाव में उतरे दलों को कुल मिलाकर कुल वोट के मामले में भी आरजेडी सबसे आगे है। यानी चुनाव में उतरे दलों
को मिले कुल वोट के मामले में आरजेडी सबसे आगे है। 1,15,46,055 वोटर्स ने पोस्टर बैलेट और ईवीएम में लालटेन पर उंगली रखी है। ये किसी एक पार्टी को मिले वोट में सबसे ज्यादा है। वहीं भाजपा को आरजेडी के मुकाबले 15 लाख कम वोट मिले हैं। भाजपा को कुल 1,81,143 वोट हासिल हुए हैं। हालांकि भाजपा को 89 सीट पर जीत मिली तो आरजेडी 25 सीटों पर ही सिमट गई। 96,67,118 वोट पाकर जेडीयू 85 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कांग्रेस को 43,74,579 मतदाताओं ने चुना है। तो यहां पर आप लोग वोटिंग परसेंटेज देख सकते हैं, कितने वोट किसको मिले हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर दो मामले में आरजेडी बीजेपी से आगे चल रही है, वोट शेयरिंग के मामले में और वोट के मामले में, संख्या के मामले में। यानी कि जीत का जो मार्जिन था आरजेडी का वो बीजेपी से कहीं ज्यादा था। बीजेपी के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो 27 वोट से जीते, कोई 30 वोट से जीता, कोई 500 वोट से जीता, कोई 1000 वोट से जीता, लेकिन वोट सबसे ज्यादा लालटेन को पड़े हैं। लालटेन सबसे ज्यादा वोट हासिल करके आई है, लेकिन फिर भी सीटें बहुत कम आई हैं। इसका कारण क्या हो सकता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कांड कैसे हुआ, ये खेल कैसे खेला गया। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और सीजीआई गवाही जो 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, क्या उनकी बेंच के पास ये मामला जाएगा?